गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और हम लोग आज बात करेंगे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट के PYQ। यहाँ पे हम लोग जो 2013 से लेके और 2025 तक आए हुए सवाल हैं उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ आइए, सबसे पहले नंबर 1 क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। यहाँ देखिए, नंबर 1 क्वेश्चन है हमारे यहाँ में। देखिए, वन साइंटिस्ट कल्चर क्लेडोफोरा इन सस्पेंशन ऑफ एजोटोबैक्टर एंड द illuminated by the culture by splitting light into a prism. He observed that the bacteria accumulated mainly in the regions of। यहाँ देखिए, हमारे एनसीईआरटी में एक्सपेरिमेंट कराया भी गया है और इसमें जो होता है क्लेडोफोरा एल्गी होता है, उसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट कराया गया है। और यहाँ पे हमको पहले से पता है कि हमारे यहाँ जो लाइट होती है ये 400 नैनोमीटर से और 700 नैनोमीटर के बीच में जो लाइट की वेवलेंथ होती है, इसी को बोला जाता है पार। जो हमारे यहाँ क्या होता है, फोटोसिंथेटिक एक्टिवली रेडिएशंस होते हैं, जिससे क्या होता है, जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है। तो यहाँ पे क्या है, इसमें जो हम लोग बात करते हैं 400 से 700 नैनोमीटर की लाइट के बारे में, ये हमारे यहाँ होता है विवग्योर। विवग्योर। और जो विवग्योर्स है, इसमें R से होता है रेड लाइट और B से होता है ब्लू लाइट। तो यहाँ पे इसी दो लाइट्स में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। लाइट का एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होता है और फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा होता है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही है, ब्लू एंड रेड लाइट। और इसी ब्लू एंड रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस क्या होगा, अब खुद सोचिए। लाइट का एब्जॉर्प्शन जहाँ ज़्यादा होगा वहीं पे फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखें। कहा है ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। कहा है फोटोसिंथेसिस के समय इसमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता है। तो यहाँ देखें, पहला है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। यहाँ जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होता है, इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलता है और यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता है। तो इसका पहला ऑप्शन सही है। बाकी नॉस्टॉक, साइकस, कारा, ये तीनों जो होते हैं ये क्या है, फोटोसिंथेसिस करेंगे। फोटोसिंथेसिस करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होगा। आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन में। यहाँ देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन ये 2013 में पूछा गया था और हमारे यहाँ 2025 में भी आया हुआ है। ये 2013 में भी पूछा गया था और 2025 में भी आया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, हमारे यहाँ जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करें। तो यहाँ पे क्या होता है, जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स है उसके बारे में डिस्कस कर रहा है। वहाँ पे हमारे यहाँ क्लोरोफिल ये है, क्लोरोफिल बी होता है, जैंथोफिल होता है, कैरोटिनॉइड्स। तो हमारे यहाँ जो क्लोरोफिल ये होता है, ये हमारे यहाँ ब्लू ग्रीन कलर का होता है, पहले का थर्ड है। दूसरा हमारे यहाँ जो क्लोरोफिल बी होता है ये येलो ग्रीन होता है। और तीसरा जैंथोफिल जो होता है ये येलो होता है। और कैरोटिनॉइड्स जो होता है येलो टू येलो ऑरेंज होता है। तो इसमें हमारे यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो गया, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे यहाँ देखा गया है कि इमर्सन एनहेंसमेंट इफेक्ट एंड रेड ड्रॉप है बीन इंस्ट्रूमेंटल इन द डिस्कवरी ऑफ। तो यहाँ पे जो एमर्सन एनहेंसमेंट इफेक्ट है ये एक्चुअली में हमारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं है, बट हमारे यहाँ ये सवाल पूछा जा चुका है। इस वजह से इसमें जो होता है इसको ऐसे याद कर लेना, हमारे यहाँ क्या होता है, टू फोटो सिस्टम ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली। हमारे यहाँ जो दो फोटो सिस्टम होते हैं उसमें हमारे यहाँ एक होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट और दूसरा क्या होता है, सेकंड होता है। पी फर्स्ट जो होता है, या कह सकते हैं जो फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है, वो 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को रिसीव करता है। जबकि जो पी एस सेकेंड होता है या फोटो सिस्टम सेकेंड होता है, ये 680 नैनोमीटर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट को रिसीव करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें हमारे यहाँ फोर्थ का ही ऑप्शन सही है। आगे देखिए, हमारे यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन में कहा है क्रोमेटोफोर टेक्स प्लेस। क्रोमो मतलब होता है कलर।
क्रोमेटोफोर जो होता है टेक्स प्लेस होगा तो यहाँ पे कहाँ होता है, फोटोसिंथेसिस में होगा। इसका मतलब ये होता है ये क्लोरोफिल से लेना देना होता है, तो वहाँ पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। समझ में आ गया भैया। आइए हम लोग बात करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन में। कहा द रिएक्शन सेंटर पीएस सेकेंड, अभी हमने बताया है यह इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ द मैक्सिमम एट द, यहाँ पे हमने बोला है कि जो हमारे यहाँ पार होता था वो कितना होता था, 400 से 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट। इसमें से जो हमारे यहाँ पीएस फर्स्ट होता है या पी फर्स्ट होता है, ये 700 नैनोमीटर ऑफ द वेवलेंथ की लाइट को रिसीव करता है। जबकि जो पीएस सेकेंड होता है या पीएस सेकेंड होता है या पी सेकेंड होता है, ये 680 नैनोमीटर ऑफ द वेवलेंथ की लाइट को रिसीव करता है। तो हमारे यहाँ इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ये हो जाएगा पी 680। यहाँ पे क्या होता है, 680 नैनोमीटर ऑफ द वेवलेंथ की लाइट को रिसीव करता है। आइए 7 नंबर में देखें। का विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शंस इन द ऑफ द फोटोसिंथेसिस। हमारे यहाँ जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें हम लोग एक पढ़े होंगे केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। चाहे हम केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ें, चाहे हम लोग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ें, ये लाइट रिएक्शंस होता है। और लाइट रिएक्शंस में हमारे यहाँ ऑक्सीजन भी मिलता है, एटीपी भी मिलता है जो डायरेक्ट एनर्जी का पैकेट होता है, और NADPH भी होता है। तो हमारे यहाँ लाइट रिएक्शंस में जो होता है, यहाँ पे एटीपी और NADPH और ऑक्सीजन तीनों का फॉर्मेशन होता है। जबकि हमारे यहाँ ये है, इसका फॉर्मेशन नहीं होता है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है। तो हमारे यहाँ क्या है, ये NADH जो लाइट रिएक्शंस में नहीं प्रोड्यूस होता है। आइए हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें। 8 नंबर, का विच आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें से देखना है कौन सा इनकरेक्ट है। पहला है ग्रेना लैमली हैव द बोथ पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकंड, बिल्कुल सही है। जो ग्रेना लैमली होता है इसमें दोनों सिस्टम पाए जाते हैं, पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड दोनों पाए जाते हैं, एकदम सही है। दूसरा हमारे पास देखें, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व इन द बोथ पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकंड, बिल्कुल गलत है। जो हमारे यहाँ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है उसमें हमारे यहाँ सिर्फ पीएस फर्स्ट इन्वॉल्व होता है या P700 इन्वॉल्व होता है, पीएस सेकंड उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ बात करेंगे कि अगर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चल रहा है तो उसमें फिर सिर्फ पीएस फर्स्ट होता है, पीएस सेकंड नहीं होता है। तो ये ऑप्शन हमारे यहाँ पूरी तरीके से गलत है। कहा है बोथ एटीपी एंड NADPH आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, यही तो भी समझाया गया है आप लोगों को। तो हमारे यहाँ क्या होता है, जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है उसमें दोनों चीज़ों का फॉर्मेशन होता है, एटीपी और NADPH का फॉर्मेशन होता है। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। स्ट्रोमा लैमली लेक्स पीएस सेकंड एंड द NADPH रिडक्टेज, ये भी सही है। तो हमारे यहाँ क्या होता है, इसमें इनकरेक्ट पूछा गया है। 3 ऑप्शन करेक्ट हैं और एक क्या है, इनकरेक्ट है। तो हमारे यहाँ बी वाला क्या होता है, इनकरेक्ट है। 9 नंबर क्वेश्चन में देखें, हाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड फॉर द केमी ऑस्मोसिस। ये क्या होता है, केमी ऑस्मोसिस, इसी को बोला जाता है केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। यहाँ पे जो हमारे यहाँ केमी ऑस्मोसिस होता है या केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस होता है, इसमें हमारे पास एक मेम्ब्रेन की ज़रूरत होती है जिसका नाम होता है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। ये हमारे यहाँ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, अंदर इसके क्या होता है, ल्यूमेन होता है। तो यहाँ पे कहा है एक मेम्ब्रेन की ज़रूरत है, प्रोटॉन पंप की ज़रूरत होती है, प्रोटॉन ग्रेडियंट की ज़रूरत होती है, और हमारे यहाँ एटीपी सिंथेज की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है, एटीपी सिंथेज, जिससे क्या होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो हमारे यहाँ 9 नंबर का कौन सा सही हो गया, थर्ड वाला ऑप्शन सही हो गया। 10 नंबर में देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन में,
which of the following is not true regarding release of the energy during ATP synthesis through the chemiosmosis involved। यहाँ पे कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो यहाँ पे एनर्जी फार्मेशन या एटीपी फार्मेशन के लिए यहाँ पे क्या होता है, गलत होता है। पहला देखिए हमारे यहाँ क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोटॉन ग्रेडियंट, बिल्कुल सही है। इसमें क्या होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट का ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, ये क्या हो गया, गलत। तो यही क्या होता है, सही है। मूवमेंट ऑफ द प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा, बिल्कुल सही है। कहा रिडक्शन ऑफ द NADP टू NADPH ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या होता है, बी वाला ऑप्शन गलत है। यहाँ 11 नंबर में देखिए, कहा इन लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्यूनोन फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम। यहाँ पे कहा है जो लाइट रिएक्शंस होता है, हमने इसको बताया भी था, हमारे यहाँ जो लाइट रिएक्शंस होता है या कह सकते हैं जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, उसमें जो हमारे यहाँ PS सेकेंड होता है वो इलेक्ट्रॉन को पहले उछालता है तो प्लास्टोक्यूनोन के पास। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पहली बार उछालता है तो फियोफाइटिन के बाद जाता है, किसके बाद जाता है, फियोफाइटिन के बाद। दूसरी बार यहाँ पे क्या होता है, प्लास्टोक्यूनोन के पास जाता है। फिर हमारे यहाँ साइटोक्रोम B6 के पास जाता है। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ क्या होता है, यही सही है। ये क्या है, सही, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए कहा है 12 नंबर क्वेश्चन में, इन ये क्लोरोप्लास्ट द हायर नंबर ऑफ द प्रोटॉन इज द फाउंड इन। हमने बताया था हमारे यहाँ जब केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ा रहे थे तो यहाँ पे दिखाया गया था कि थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन होता है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के बाहर में क्या होता है, स्ट्रोमा, क्या होता है, स्ट्रोमा, और अंदर क्या होता है, ये होता है ल्यूमेन। ये क्या होता है, ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड। और इसी ल्यूमेन में एक तो वाटर टूटता है तो वहाँ भी हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन क्या होता है, बढ़ता है। और दूसरी बात, बाहर से अंदर जो होता है वो भी यहाँ पे क्या किया जाता है, एक्टिवली रूप से हाइड्रोजन को भेजा जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ जो ल्यूमेन होता है यही इसी के अंदर, या थैलाकॉइड का जो ल्यूमेन होता है इसी के अंदर हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन आयन का कंसंट्रेशन क्या होता है, बढ़ता है। तो वहाँ पे कहा है इन क्लोरोप्लास्ट हायर नंबर ऑफ द प्रोटॉन इज द फाउंड इन द ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड। कहाँ होता है, ल्यूमेन ऑफ द थैलाकॉइड होता है। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही है। हाउ मेनी मॉलिक्यूल, 13 नंबर क्वेश्चन में देखें, हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ द ATP एंड NADPH रिक्वायर्ड फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ द CO2 फिक्स इन केल्विन साइकिल। यहाँ पे हमने फार्मूला बताया था 1 2 3 1 2 3। यहाँ एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हमारे पास क्या होता है, 2 NADPH का फार्मेशन जरूरत होता है, NADPH, और 3 ATP का यहाँ पे क्या होता है, फार्मेशन होता है। तो वहाँ पे कहा है अगर एक केल्विन साइकिल को देखना हो तो 3 मॉलिक्यूल होता है ATP का और 2 मॉलिक्यूल किसका होता है, NADPH का। 2 मॉलिक्यूल किसका होता है, मन में आ गया। तो हमारे यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। यहाँ देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में कहा which of the following are required for the dark reaction of photosynthesis। यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ जो फोटोसिंथेसिस में 2 टाइप के रिएक्शन होता है, एक लाइट रिएक्शन होता है, एक डार्क रिएक्शन होता है। जो लाइट रिएक्शन होता है लाइट के ऊपर तो डिपेंड होता है, लेकिन जो डार्क रिएक्शन होता है ये लाइट के ऊपर नहीं डिपेंड होता है, ये डिपेंड होता है प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन। किसके ऊपर डिपेंड होता है, प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन के ऊपर डिपेंड होता है। तो यहाँ देखिए हमारे यहाँ क्या होता है, इसमें लाइट तो रहेगा नहीं, क्लोरोफिल भी नहीं रहेगा, CO2 रहेगा, ATP और NADPH। यहाँ पे देखिए जो हमारे यहाँ ATP होता है और NADPH होता है, ये दोनों प्रोडक्ट किसके होते हैं, लाइट रिएक्शन के। तो ये दोनों प्रोडक्ट हैं लाइट रिएक्शन के, और एक क्या होता है, CO2। तो यही तीनों मिला के क्या चलाते हैं, डार्क रिएक्शन चलाते हैं। तो इसमें कौन सा सही हो जाता है, इसमें हो जाएगा C ऑप्शन सही। आइए 15 नंबर क्वेश्चन में देखें,
हाउ मेनी एटीपी एंड एनएडीपीएच आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ वन ग्लूकोज ड्यूरिंग द केल्विन साइकिल। अभी आप लोग देखे हैं यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन में बताया गया था एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए यहाँ पे बताया गया था 2 NADPH की जरूरत थी और 1 ATP की जरूरत थी। सॉरी, यहाँ पे क्या है, दो NADPH की जरूरत थी और 3 ATP की जरूरत थी। 3 किसकी जरूरत थी? ATP की जरूरत थी। तो यहाँ पे हमारे यहाँ देखिए पूछा गया है 1 ग्लूकोज मालिक्यूल, इसका मतलब ये होता है साइकिल कितनी बार चलानी पड़ेगी? 6। तो यहाँ पे 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे यहाँ हो जाएगा 12 NADPH और इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 18 ATP आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है 12 NADPH और 18 ATP जिसमें होगा वही सही है। तो हमारे यहाँ डी वाला ऑप्शन ये सही है। 15 नंबर का कौन सा है? डी ऑप्शन सही है। 16 नंबर में देखते हैं, which of the following statement is incorrect? पहला, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व बोथ इन द PS फर्स्ट एंड PS सेकेंड। फिर से देखिए भाई, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में हमारे यहाँ सिर्फ PS फर्स्ट आता है, PS सेकेंड नहीं आता है। तो पहला ऑप्शन इनकरेक्ट पूछा है, इसीलिए ये क्या है? सही है। आगे देखते हैं, बोथ ATP और NADPH आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, बिल्कुल सही है। स्ट्रोमा लैमली लेक द PS फर्स्ट ओनली एंड लेक NADP रिडक्टेज, ये भी सही है। था ग्रेना लैमली हैव द बोथ PS फर्स्ट एंड PS सेकेंड, ये भी सही है। तो हमारे यहाँ क्या होता है, इसमें इनकरेक्ट पूछा है तो हमारे यहाँ पहला वाला इनकरेक्ट है, बाकी सब ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें इनकरेक्ट पूछा है, पहला सही है। 17 नंबर में देखिए, इन फोटोसिंथेसिस द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन स्ट्रोमा मैट्रिक्स में चलता। लाइट इंडिपेंडेंट का मतलब कौन सा होता है? डार्क। डार्क रिएक्शन कहाँ चलता है? स्ट्रोमा में। लाइट रिएक्शन कहाँ चलता है? ग्रेना में। लाइट रिएक्शन कहाँ चलता है भैया? ग्रेना में। और स्ट्रोमा में कौन चलता है? डार्क रिएक्शन। आइए हम देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, इसमें स्टेटमेंट पूछा है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, I given the primary CO2 acceptor in C4 plant the phosphoenol pyruvate is found in the mesophil cell। ये कहाँ पाया जाता है? mesophil cell में पाया जाता है। तो हमारे यहाँ ये बोला गया है कि पहला ऑप्शन जो होता है द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट फास्फोइनॉल, इसी को बोला जाता है पायरुवेट PEP एंड फाउंड इन द 3 कार्बन का होता है, पाया जाता है मेसोफिल सेल में, बिल्कुल सही है। मेसोफिल सेल है ऑफ द C4 प्लांट लेक द रोबिस्को एंजाइम, ये भी सही है। तो हमारे यहाँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पहला। बोथ स्टेटमेंट हमारे यहाँ क्या होते हैं? ये करेक्ट हैं, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। 19 नंबर में देखते हैं, which is the role of large bundle cell found around the vascular bundle in C4 plant। तो यहाँ पे C4 प्लांट में जो वैस्कुलर बंडल के अराउंड में पाए जाते हैं उसमें बताया जाता है जो C4 प्लांट होते हैं उसमें लीफ में एक स्पेशल टाइप की एनाटॉमी पाई जाती है जिसका नाम होता है करेंज एनाटॉमी। क्या होता है? करेंज एनाटॉमी। और करेंज एनाटॉमी के कारण यहाँ पे क्या होता है? सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट फॉर द ऑपरेशन ऑफ द केल्विन साइकिल। तो यहाँ पे क्या होता है? बी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला। आइए हम लोग बात करेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की। ये हमने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट भी है और कई बार पूछा जा चुका है। तो हमारे यहाँ देखिए पूछा गया है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द CO2 फिक्सेशन इन सारगम। सारगम का मतलब होता है जिसमें C4 प्लांट होता है। तो वहाँ पे हमारे यहाँ जो C4 प्लांट होते हैं उसमें जो पहला स्टेबल कंपाउंड बनता है या प्रोडक्ट बनता है वो कितने कार्बन का बनता है? 4 कार्बन का बनता है जिसका नाम होता है ऑक्सैलोएस्टिक एसिड। इसीलिए C4 प्लांट का यहाँ पे
दूसरा नाम होता है हैच एंड स्लेक पाथवे। इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो इनको डिस्कवर किए थे वो हैच एंड स्लेक किए थे, और इसमें पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो बनता है 4 कार्बन का बनता है, इसलिए इसको बोला जाता है C4 प्लांट। 4 कार्बन का बनता है इसलिए इसको क्या बोला जाता है, C4 प्लांट। 21 नंबर में देखिए, कहा फास्फोइनाल पायरुवेट पीईपी इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। तो यहाँ पे हमारे यहाँ जो पीईपी होता है ये कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का होता है, और जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है वो कहाँ होगा, ये C4 प्लांट में होता है। कहाँ होता है, C4 प्लांट में। पहला ऑप्शन सही है। दोनों क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। कहा ये प्लांट इन योर गार्डन अवॉइड फोटो रिस्पायरेशन। यहाँ से देखिए जैसे बोला गया फोटो रिस्पायरेशन लॉसेस, इसका मतलब ये आपका सवाल हो गया। क्या आपका सवाल क्या हो गया। जैसे क्योंकि हमको पता है हमारे यहाँ जो C3 प्लांट होता है उसमें फोटो रिस्पायरेशन होता है, जबकि C4 प्लांट में फोटो रिस्पायरेशन नहीं होता है। तो वहाँ पे जैसे फोटो रिस्पायरेशन को अवॉइड बोल दिया गया है, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, C4 प्लांट वाला। तो यहाँ पे क्या सही हो गया, C4। तो वहाँ पे लेकिन आगे हम पढ़ लेते हैं, एज इम्प्रूव वाटर यूज इफिशियंसी सो हायर रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस एट द हायर टेम्परेचर has improved efficiency of the nitrogen utilization in which of the following physiological group would you assign this plant। तो यहाँ पे क्या होते हैं, C4 प्लांट होते हैं। कौन सा प्लांट, C4 प्लांट। आगे देखिए हमारे यहाँ 23 नंबर क्वेश्चन में 23 में बोले, कहा है बंडल शीथ सेल। हमारे यहाँ जहाँ C4 प्लांट होता है वहां पे ये C4 प्लांट होते हैं, उसमें साइकिल 2 सेल के बीच में चलती हैं। एक होता है मीजोफिल सेल, एक होता है बंडल शीथ सेल। तो यहाँ पे जो बंडल शीथ सेल होता है ये रिच होता है रुबिस्को में। ये क्या होता है, रिच होता है रुबिस्को में। समझ में आया भैया। तो यहाँ पे क्या होता है, रिच होता है रुबिस्को में। आइए 24 नंबर क्वेश्चन देखें। स्टेटमेंट पहला, रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड। हमारे यहाँ क्या है, ये स्टेटमेंट सही है कि गलत। तो यहाँ पे क्या होता है, सही है। तो हमारे यहाँ क्या होता है 24 नंबर में पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। दूसरा देखते हैं, फोटो रिस्पायरेशन डज नॉट अकर्स इन द C4 प्लांट। ये भी बिल्कुल सही है। पहले स्टेटमेंट में हमारे यहाँ देख सकते हैं कि जो रुबिस्को होता है मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द होल बायोस्फीयर या होल वर्ल्ड में बोल सकते हैं, इसलिए अभी स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है। तो हमारे यहाँ कौन सा सही हो जाएगा, ये C वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 का कौन सा सही हो गया, C वाला। 25 नंबर में देखिए, कहा द ऑक्सीजनेशन, कहा द ऑक्सीजनेशन एक्टिविटीज ऑफ द रुबिस्को एंजाइम इन द फोटो रिस्पायरेशन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल बनता है, ये 3 कार्बन का बनता है। एक मॉलिक्यूल किसका बनता है, 3 कार्बन का बनता है। तो यहाँ पे ये होता है ऑक्सीजनेशन, और फोटो रिस्पायरेशन में यहाँ पे होती हैं। वो ऑक्सीजन से रुबिस्को जुड़ने लगता है। हमने पहले ही बताया था जो हमारे यहाँ रुबिस्को होता है, रुबिस्को इसका डुअल फंक्शन होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा मिलेगा तो उससे जुड़ने लगेगा, और अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो उससे जुड़ने लगेगा। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। तो रुबिस्को एंजाइम हमारे यहाँ किससे जुड़ती हैं, ऑक्सीजन से, और क्या करने लगती हैं, ऑक्सीजनेशन। और ऑक्सीजनेशन करने के कारण यहाँ पे क्या होता है, जो फोटो रिस्पायरेशन होता है वो रिएक्शन स्टार्ट होता है। हमने ये बताया भी था कि हमारे यहाँ जो C3 प्लांट होता है उसमें फोटो रिस्पायरेशन होता है, जबकि C4 प्लांट में फोटो रिस्पायरेशन एब्सेंट होता है। दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है। यहाँ नीचे क्वेश्चन भी पूछा गया है, कहा द प्रोसेस विच मेक मेजर डिफरेंस बिटवीन द C3 एंड C4 प्लांट। तो यहाँ पे यही ऑप्शन सही है, फोटो रिस्पायरेशन, क्योंकि C3 प्लांट में फोटो रिस्पायरेशन होता है और C4 प्लांट में फोटो रिस्पायरेशन नहीं होता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 27 के बारे में बात करें। 27 इसमें देखिए, विद रेफरेंस टू फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट।
नॉट करेक्ट का मतलब यहाँ पे कौन सा सही नहीं है। तो वहाँ पे देखिए कौन सा सही नहीं है। पहला है इंक्रीजिंग द एटमॉस्फेरिक CO2 कंसंट्रेशन अप टू 0.05% द एनहेंस CO2 फिक्सेशन रेट, बिल्कुल सही है। यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर एटमॉस्फेयर में कंसंट्रेशन किसका बढ़े, CO2 का, तो धीरे धीरे हमारे यहाँ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन एक लिमिट तक, अगर ऐसे कंटिन्यूअस बना रहा तो हमारे यहाँ पूरा सिस्टम डैमेज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे यहाँ क्या होता है, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा देखते हैं, C3 प्लांट रिस्पॉन्ड टू हायर टेम्परेचर विद द एनहेंस फोटोसिंथेसिस, जबकि C4 प्लांट मच लोअर टेम्परेचर, बिल्कुल गलत है। और आपको नॉट करेक्ट पूछा है तो यही बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा देखते हैं कैसे सही है। टोमेटो इज ए ग्रीन हाउस क्रॉप which can be grown in the CO2 rich atmosphere for high yield, बिल्कुल सही है। लाइट saturation for CO2 fixation occurs at the 10% of the full sunlight, ये भी सही है। तो बी वाला ऑप्शन क्या होता है, गलत है। और बाकी सब सही है। 28 नंबर में देखते हैं, 28 नंबर, पहला स्टेटमेंट में इसमें देखें, कहा है इन C3 प्लांट सम ऑक्सीजन बाइंड करता है रुबिस्को, हेंस CO2 फिक्सेशन इट डिक्रीज, बिल्कुल सही है। इसी प्रोसेस का नाम फोटो रिस्पायरेशन। इन C4 प्लांट मीजोफिल सेल शो करता है वेरी लिटिल फोटो रिस्पायरेशन, जबकि वंडल सी सेल डू नॉट शो फोटो रिस्पायरेशन, ये ऑप्शन क्या होता है, गलत। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा क्या है, गलत है। इस वजह से इसमें कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 का कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है 29, और ये 2025 में पूछा भी गया था। यहाँ देखिए 2025 में पूछा जाने वाला सवाल ये है, और इसमें भी वही क्या है, मैचिंग कराना है। क्लोरोफिल ये जो होता है कैसा है, ये होता है ब्लू ग्रीन, और क्लोरोफिल भी होता है येलो ग्रीन, जैंथोफिल होता है येलो, और कैरोटिनॉइड होता है येलो टू येलो ऑरेंज। हमारे यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ये पहला वाला सही हो गया। समझ में आ गया। तो हम लोग यहाँ पे देखें जो फोटोसिंथेसिस है, और इसके क्वेश्चन देखें, और इसमें जानते हैं हमारे यहाँ 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे यहाँ सबसे पहले क्या है, हम लोग इसको याद कर लें कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होते हैं। तीसरा पॉइंट होता है केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। इसके अगर डायग्राम आपको क्लियर हैं तो ये सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्या होते हैं, आपके क्लियर हैं। बाकी थोड़ा सा फोटो रिस्पायरेशन में पढ़ना होता है, बस चैप्टर में इतनी चीज़ें हैं, बाकी आपको इसके अलावा कुछ समझने वाला है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये पूरे चैप्टर का क्वेश्चन कर दिए, जो 2013 से और 2025 तक आए हुए क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है।